हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मेल किया है जिससे मुझे सोशल ट्रेड कोड केस अपडेट का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। ये बहुत अर्जेंट है, जिसकी वजह से मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि एसटीएफ के लिए कुछ अपडेट्स हैं। हम स्थिति को बखूबी हमें समझना चाहिए। यहाँ अब तक बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं और अच्छी खबरें भी हैं। जैसा कि हम सभी ने अब तक धीरज रखा है कि एसटीएफ जल्द ही वापस आ जाएगी। हम सभी ने मित्तल जी और उनकी टीम के लिए बहुत प्रार्थना की है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि मित्तल जी पर हमारा विश्वास हमारे लिए ही उनकी ताकत है और उनके लिए भी ये ताकत है और हमारे लिए भी। इसीलिए हम आपके साथ कुछ अच्छे विचार साझा करना चाहते हैं कि कुछ हमारे वरिष्ठ सीनियर मेंबर्स जो हैं, उन्होंने मित्तल जी के साथ 15 मार्च को लखनऊ जेल में मुलाकात की थी। तो दोस्तों, उन्होंने उस रूप से मिलने के लिए काफी ज्यादा वो भाग्यशाली माने जाते हैं अपने आप को कि उन्होंने उनसे मुलाकात के लिए उनको टाइम मिल पाया। और 1 घंटे की इस बातचीत से सब चीजें उन्होंने उस पर चर्चा की है। सब बातें जो है उन्होंने अनुभव मित्तल जी के साथ क्लियर की हैं। एक चीज के बारे में उन्होंने पहली नजर में उनके बारे में ये गौर किया है कि वह पहले जैसे ही एसटी के बारे में ऊर्जावान और उत्साहित थे। उन्हें देखकर उन्होंने पाया है कि वह पूरे यकीन के साथ और 1000% एसटी के लिए सकारात्मक हैं। और ये सब देखकर उन सभी को यह देखकर बहुत हैरानी है कि पिछले कुछ महीनों में अशांति और तनाव से गुजरने के बावजूद भी वह अभी भी अधिक आत्मविश्वास लग रहे हैं। उनमें इतना विश्वास है कि वो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। उन्होंने इस मामले में बहुत सारे तकनीकी बिंदुओं पर भी चर्चा की और मित्तल जी ने उन्हें चिंता ना करने के लिए कहा और कहा है कि आखिर में हम पूरे पॉजिटिव पॉइंट से निकलेंगे और जो चीजें हमने की ही नहीं उसके ऊपर जो मुद्दे उठाए गए हैं हम उन्हें नेगेटिव करके ही वापस आएंगे। अब कुछ चीजों में आपके दिमाग में स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि अगली सुनवाई तिथि 1 अप्रैल रखी गई है। 1 अप्रैल को जो अगली सुनवाई है वो की जाएगी। तो दोस्तों, 1 अप्रैल को जमानत मिलेगी। ये कुछ तकनीकी बिंदुओं को हाईलाइट करना चाहूंगी कि उनके वकील जमानत यानी कि बेल के आवेदन को कोर्ट में अभी पेश नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वह इंतजार कर रहे हैं ईडी के द्वारा अंतिम फाइनल रिपोर्ट का, जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सरकारी अधिकारियों के पास अधिकृतम 60 से 90 दिन का जो चार्जशीट जमा करने के लिए समय मिलता है, लेकिन संभावना है कि वह 60 दिनों के भीतर ही इसे जमा करवा देंगे, क्योंकि उनके केस में आईपीसी अधिनियम के अनुसार 60 दिनों के भीतर चार्जशीट जमा करने का प्रबंधन जो है वो किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अभिनव मित्तल जी के वकील हैं वो चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब अधिकारियों द्वारा जब चार्जशीट फाइनल जमा कर दी जाती है तो वह कोई नई चीज या नया आरोप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब जांच को फाइनल जांच कंप्लीट करने के बाद उसे जमा करवा दिया जाता है, अगर आप आरोप चार्जशीट के पहले जमानत लेते हैं और अगर ऐसे में मित्तल जी की कंपनी के खाते में चालू करने के लिए अनुमति नहीं मिलती तो वह कंपनी नहीं चल सकती। इसीलिए उन्हें उन फर्जी खातों को खोलना उनकी जमानत के जितना ही जरूरी हो जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई अन्य नई एफआईआर होगी तो उससे जांच लंबी चलेगी और अधिकारियों के पक्ष में जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही वह बाहर आ जाएंगे उन्हें 1 महीना लगेगा कंपनी को फिर से शुरू करने में। अच्छी बात यह है कि सभी डेट्स और चीजें यानी कि हमारे रिकॉर्ड सभी ऑनलाइन सर्वर
पर ही सुरक्षित हैं। डाटा, रिकॉर्ड और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये मान के चले अगर अधिकतम समय अगर अप्रैल महीने के लिए रखा गया है, उन्होंने बोला है कि अप्रैल तक इसकी जो कार्रवाई है वो अब होगी, तो अप्रैल महीने के लिए बाहर आने के लिए और मई के महीने कंपनी के संचालन के लिए तैयारियों में लग जाएंगे और संभावना जून 2017 के महीने में कंपनी फिर से आसानी से संचालन कर पाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि एसटीएफ परिवार के लोगों के समर्थन और प्यार की वजह से ही आज वो इतने पॉजिटिवली सोच पा रहे हैं और इतने खुश भी हैं कि उनके साथ इतने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, अपने आप को एक क्रांतिकारी और मजबूत मानते हैं, क्योंकि हम सब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने सभी एसटी कंपनी के सदस्यों के सकारात्मक रहने और कंपनी के ओर से अक्षम के लिए अपनी टीम के साथियों से बात करते रहने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि एसटी उनके लिए बस एक कंपनी नहीं है, एसटी उनके लिए एक सपना है और इससे अपनी इस दृष्टि से वो उसे देखते हैं कि ये ड्रीम उनका लोगों तक भी पहुंचेगा, उनका ड्रीम तो पूरा होगा और लोगों के जो सपने हैं वो भी पूरे होंगे और कोई भी इस सपने को चोरी नहीं कर सकता। हमें पता है कि एसटी टीम में सभी लोग आने वाले महीनों में रोक करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब कुछ ही समय रह गया है जिससे वो आप लोगों के बीच में खड़े होंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़े पेशेंस रखिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है वहां पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।